परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, सादर नमन। गोस्वामी जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में ऐसे व्यवहारिक बिंदुओं को उद्धृत किया गया है जिन्हें यदि हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो हमारे अनेकों समस्याओं का निदान सहज ही हो सकता है। मानस में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनका अध्ययन, मनन, चिंतन करने से हम अपने सामाजिक जीवन को बहुत ही सहजता पूर्वक जी सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने सत्संग और कुसंग पर बड़ा ही सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। सत्संग और कुसंग दोनों के प्रभाव में आकर प्राणी किस प्रकार से संलिप्त हो जाता है, किस प्रकार से उसकी वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। जिस प्रकार से कि धूल वायु के संपर्क में आने से आसमान की ऊंचाइयों पर चढ़ जाती है। वायु के स्पर्श मात्र से वह धरती पर पड़ी हुई धूल जो लोगों के पैरों से कुचली जाती है, वह धूल जब वायु, हवा रूपी सत्संग प्राप्त कर लेती है तो वह आकाश की ऊंचाइयों को छू लेती है और जल के संपर्क में आने से नीचता का, दुष्टता का प्रतीक जल के संपर्क में आने से वह कीचड़ में परिवर्तित हो जाती है। यह सत्संग की महिमा है और यह कुसंगत का दुष्प्रभाव है कि जमीन पर पड़ी हुई धूल, पृथ्वी पर पड़ी हुई धूल जो वायु के सत्संग में आकर वायु रूपी सज्जन के संपर्क में आकर के आकाश की ऊंचाइयों को छू लेती है, महिमा मंडित हो जाती है, गौरवान्वित हो जाती है। किंतु वही धूल जब कुसंगति के प्रतीक, दुष्टता के प्रतीक जल के संपर्क में आ जाती है तो कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से सत्संग का और कुसंग का प्रभाव मानव मात्र के व्यक्तित्व पर अनवरत पड़ता रहता है। वह चाह करके भी कुसंगति में रहते हुए
दुष्टों की संगत में रहते हुए, बुरे लोगों की संगत में रहते हुए अपने को आचारशील, सदाचारी नहीं रख सकता है। यह संगत का प्रभाव होता है। मनुष्य जैसी संगत में रहता है, जैसे उसकी मित्रता होती है, जैसे उसके संगी साथी होते हैं, धीरे धीरे करके उसका आचरण भी उसी प्रकार से दूषित और कलुषित होने लगता है। यदि दुष्टों के संपर्क में है तो उसका आचरण दुष्टता की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है, और वह सज्जनों, साधुओं, संतों और सदाचारियों के सज्जन में है, के संगत में है, तो उसका आचरण पवित्र होता चला जाता है, परिष्कृत होता होता चला जाता है और परिमार्जित होता जाता है। इस प्रकार से सत्संग का और कुसंग का प्रभाव मनुष्य के बाह्य और अंतर्मन दोनों पर गंभीर रूप से पड़ता है। हम जिस प्रकार का खान पान करते हैं, जिस प्रकार का वेशभूषा धारण करते हैं, जिस प्रकार की संगति कुसंगति में रहते हैं, उसका सीधा प्रभाव, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी दिनचर्या पर पड़ता है, हमारी जीवन शैली पर पड़ता है, हमारे आचरण पर पड़ता है, हमारे विचार पर पड़ता है और हमारे चिंतन पर पड़ता है।